ठीक है ना, यहां भेजेगा। अच्छा, इस दुर्ग की खासियत क्या थी? जालोर दुर्ग की कुंजी है। कुंजी का मतलब समझते हो ना? चाबी। और राजाओं के, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली था। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली ये दुर्ग। यहां पर ये राजा आराम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए इस दुर्ग में जाते थे, क्योंकि चारों खुला एरिया था एकदम इस दुर्ग में। तो कमालुद्दीन दुर्ग ने सबसे पहले इस पर अटैक किया, सिवाना दुर्ग पर हमला किया था। ठीक है। अच्छा, उस समय यहाँ का शासक था शीतल देव। हाँ, शासक था यहाँ का शीतल देव। ये यहाँ का शासक था, किसका? सिवाना दुर्ग का। और शीतल देव का सेनापति था आवड़ा। सेनापति था जिसका नाम था आवड़ा। अब वही बात, इनका तो एक ही तरीका है, यहां हमला करेगा ना, हमला अटैक। सेनापति था जिसका नाम था आवड़ा। कमालुद्दीन गुर्ग इसको लालच देगा भाई, कहे गुर्ग समझ जाओगे, कमालुद्दीन गुर्ग आवड़ा को क्या देगा? लालच देगा। लालच देके आवड़ा को कहेगा कि तू ऐसा काम कर जिससे दुर्ग से बाहर निकल आए सभी, क्योंकि पुराने समय में गढ़ बहुत मजबूत हुआ करते थे, उनको भेजना, पार करना, तोपों से तोड़ना नामुमकिन था। और दरवाजा भी इतना मजबूत होता था, उसके आगे किले लगे होते थे, हाथी वगैरह, घोड़े वगैरह, वो भी टक्कर मार के उसको नहीं तोड़ सके। क्यों? हाथी टक्कर मारेगा तो किले चुभेंगे उसको, तो टक्कर मारेगा नहीं। इतने इतने बड़े दरवाजे होते थे। आज अपने मकान उन गढ़ों के दरवाजे बरोबर होते थे, मान लो इतने इतने बड़े दरवाजे। आवड़ा ने क्या किया? लालच देने के बाद वहां पर एक कुंड था, मामदेव कुंड। इस कुंड का नाम है मामदेव कुंड। ये कुंड था सिवाना दुर्ग के अंदर। तो मामदेव कुंड में ये गो रक्त मिला देगा। हाँ, गो रक्त मिला दिया। मिलाता ही वो बोले, हाँ साहब कर दियो काम, अब ले आओ मेरे नाम। कमालुद्दीन गुर्ग सटा दिए, लेते नाम, हत्या कर दी। ठीक है ना? समझता भी को नहीं एटे में बाहर सोशल मीडिया तो मेरे पड़ जाएगा, हमेशा यही करेंगे, तो कोई लालच कौन ले रहे। लेकिन बैठे गए दूसरी सूचना भी कौन भुगती, घटना दुर्ग में क्यों हुई, उड़ती भुगती इतने घटना हो जाती, हत्या कर दिया आवड़ा की। अच्छा, अब सीधी सी बात है, पहले दुर्गा के अंदर कोई या तो आप जर्मनी योजना पानी जाए कर दो बंद होने, अब पहाड़ पर कुओं खोदना भी नामुमकिन सो काम, तो पूरे पहाड़ क्षेत्र की कुओं खोदना, इसी कौन सी ड्रिल मशीन थी वहां कर, तो बारिश को पानी इकट्ठा कराया करता है पहाड़ को ऊपर। बारिश को पानी है, देखो पाइथन बना के बड़ा बड़ा कुंड है। मैं मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर वो कुंड है, वो देख के आयो। यानी कि अगर वो एक बार कुंड भर जाए तो 5 साल तक पूरे दुर्ग को पानी लाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाने की जरूरत है। दुर्ग में कितने बंदे रहते होंगे, परिवार, सेना, महिला, राजा, उन सबको 5 साल तक पानी की कमी नहीं हो, इतना बड़ा कुंड है। उस कुंड में ही गोरख मिला दिया, अब पानी को कैसे सुन? ठीक है ना? तो पानी की कमी हो गई, जल की कमी हो गई, सीधी सी बात है। जल की कमी हो गई तो मजबूरी में इनको क्या है, बाहर निकलना पड़ा। प्यास मरते, औरतें, बच्चे सब प्यास मरने लगे सभी, तो इनको जल की कमी से बाहर निकलना पड़ा, मजबूरी में बाहर निकल। और बाहर निकलते ही क्या है, लड़ता हुआ शीतल देव मारा गया। शीतल देव लड़ता हुआ मारा गया। और सोचो अगर किस्सा ही मरेगा तो कम से कम दुश्मन से टक्कर लेगी तुम्हारा। यदि आप पढ़ रहे हैं तो एक समान की भावना जाग रही है, प्यास के अंदर बारह खोलो तो समर्पण भी कर सका है कि माने बख्श दो, छोड़ दो, लेकिन लड़ाई करी, दुश्मन के सामने गोटा कोटे क्या, लड़ता हुआ मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना दुर्ग का नाम इसको जीत लिया, इसका नाम क्या रख दिया? खेराबाद रख दिया।
खेरा बाग रख दिया। बस आज सिवाना दुख की कहानी यही थी। और इन्हें पेज आटो करके एक पेज के ऊपर यो एक बोर्ड आ जा, बस इतो है थे कौन लिखो तो बहुत बढ़िया रहेगा, समझना बहुत आसानी रहेगी। नहीं वो पन्नो ही मान लो अपनो, एक पन्ने में नहीं आ गया लिखोगा ने 70 जगह छोड़ की, तो या मान लो कि पढ़ने की जरूरत कौन पड़ा, एक बार कहानी देखते हैं तारे समझ में आ जाएगी कथा क्यों हुई। पूरे सिवाना दुर्ग इंटर हो गया सिवाना दुर्ग ने एन जीत लिया, मतलब जालोर दुर्ग की चाबी मिल गई। अब जालोर दुर्ग पर आराम से हम लोग कर सके। अब देखिए जालोर दुर्ग में क्या होगा। ओ जालोर दुर्ग ठीक है, एक तरफ कान्हड़ देव और दूसरी तरफ है बिरम देव, दोनों बाप बेटा। दुर्ग के अंदर था। एंट्री क्या की हुई कमालुद्दीन गुरु की 1311 हमलों कर दिए। समझिए बात है, गुरु के नाम से कमालुद्दीन गुरु 1308 में भी तो करे हो। 1308 में सिवाना पर, सिवाना का जस्ट बाद में पंजाब एम 1311 पर 1311 ना ऐसा तो वापस गए हो। अब्बा छोट मतलब ऐसा हो कि एक हम लोग कर नहीं कौन पायो करना मतलब हां समझ नहीं कोनी है किन्नु हम लोग करा किन्नु नहीं, तो सोचो छेड़नो फायदा कोनी। दोबारा 3 साल के बाद में पूरी तैयारी करके आए हुए, ठीक है ना। कह गुरु लिख लो या कमालुद्दीन, पूरा नाम लिख लो आप, जो भी आपको इच्छा हो। कमालुद्दीन गुरु 1311 ईस्वी, ठीक है। कमालुद्दीन गुरु की चारों ओर से कमालुद्दीन गुरु ने दुर्ग को घेर लिया, चारों तरफ से कमालुद्दीन गुरु ने घेर लिया, घेर लियो ने। अब कमालुद्दीन गुरु सोचा दिमाग लगावे दुर्ग मुबारक क्या काटा, वही सेनापति था पाओगे, सेनापति भी सही रही करता, विजय करता। दहिया राजपूत बिक्का सेनापति था इसका, दहिया राजपूत बिक्का 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 राजपूत बिक्का जात हो तो बिक्का जात, दहिया राजपूत बिक्का, ठीक है ना। इसको इसने लालच दिया भाई, किसने? कमालुद्दीन गुरु ने लालच दिया। लालच दिया तो वही गुप्त मारे के बता दिए। ओ बता कि क्या आपको काम से था कि आपका घर आ जाओ, गुप्त मारे बता कि घर आयो, घर आयो जदे पत्नी ने मेरो पट्यो कर मैं तो यो काम करे हो, बोले घबरा रहा क्या, बोले मैं तो यो काम कर दियो। पत्नी कहती स्वामी भगत थी, स्वामी भगत का मतलब क्षत्रिय थी, तलवार चलानो जाने करती, खूब एकदम बहादुर थी कहना। बोले तू तो देशद्रोही निकले हो। स्वामी भगत को मतलब जो राजा था उसके प्रति बहुत हाँ प्रचंड मन में भावना आना, उसकी भक्ति होना। तो इसने क्या किया, पत्नी ने क्या किया, अपने पति की हत्या कर दी उसी समय। तेरे जैसे पति का इस राज्य में क्या काम। और कान्हड़ देव को बताने के लिए भागी, हाँ यहाँ भागी बताने के लिए, लेकिन ये जब तक पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी, काफी देर हो चुकी थी। तब तक कमालुद्दीन गुरु की सेना अंदर प्रवेश कर चुकी थी, ठीक है ना। तब तक अंदर सेना प्रवेश कर चुकी थी। कान्हड़ देव लड़ता हुआ मारा गया। कान्हड़ देव लड़ता हुआ, थाने जितने जगह मिले लगा के निशान लिख लियो, लड़ता हुआ मारा गया। अब कौन बच्चियो, बिरम देव एकलो बच्चियो। दुर्ग के अंदर एक तो आशापूर्णा माता आगे कुल देवी थी,
आशापूर्णा माता के मंदिर के सामने, आशापूर्णा माता की ये थी कुल देवी, मंदिर के सामने ब्रह्मदेव कटार भोंककर आत्महत्या कर ली। दुश्मन की तलवार से मरने से अच्छा है मैं खुद की तलवार से मर जाऊं, आत्महत्या कर ली। जो ये कमालुद्दीन गुल के अंदर बढ़ियो तो ब्रह्मदेव मरतो बन पायो बठी मर गयो ब्रह्मदेव। मरने के बाद ब्रह्मदेव का सर कमालुद्दीन गुर्ग कहां ले गया? दिल्ली ले गया। किसके पास है? एके के पास। समझ गया ना? एन कमाल दिखाने का तो भेजो तो कमाल दिखा दियो आपको, ले गया। जब फिल्म में फिरोजा बाकी बाकी आई, नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है? हाँ, ब्रह्मदेव सर दिल्ली ले गया। फिरोजा ने ब्रह्मदेव का अंतिम संस्कार किया। फिरोजा कौन थी? एक की पुत्री थी। हाँ, फिरोजा ने ब्रह्मदेव का अंतिम संस्कार किया और खुद यमुना में कूद गई। यमुना में कूद गई। ठीक है ना? बड़ी दुखद स्टोरी का अंत हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी के थोड़ा सो अफसोस हुए, बेटी बहुत प्यारी थी बन, कहानी तो बड़ी नाजुक होगी, फिर कोई बस कौन सा दो। तो वो क्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी, आपकी बेटी की याद के मायने अरे जालोर दुर्ग के अंदर एक मस्जिद बनवाओ, फिरोजा मस्जिद, जनतोब मस्जिद भी बोले। वह मस्जिद आज भी जालोर दुर्ग के अंदर मौजूद है। यहां लिखा तो इधर एके ने बेटी फिरोजा की याद में जालोर दुर्ग में फिरोजा मस्जिद, जिसका दूसरा नाम है तोप मस्जिद, बनवाई। ठीक है ना? तो हम कई क्वेश्चन निकले, मस्जिद को नाम भी पूछ सके क्या कि आतम बनाई कौन बनाई है, कौन से दुर्ग में, सगड़ी चीज आसके। अब आप कौन पूछे सेनापति को नाम आसके, लेकिन मैं हत्या कौन करी, मेरी पत्नी करी, एक नॉर्मल छोटे लेवल की बात होगी। ठीक है ना? क्योंकि आम आदमी हो, न्यूज का तो बने बड़ा आदमी हो, बाकी तो न्यूज बने, तो इतिहास भी काम हो तो बड़ा आदमी आपको, क्वेश्चन भी काम बनेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट का बम बना। अया कौन पूछा दया राजकुमार बिका गया क्या कौन करी, मेरी पत्नी करी, एक रेयर किस्म की बात होगी, लोकल लेवल की बात होगी। पूछ कह सके आप, पूछे जा सके कांगड़ देव अलाउद्दीन खिलजी का दरबार के मायने क्या नियुक्त करियो ब्रह्मदेव ने। समझौता कांगड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में समझौता करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? उस सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। बताया था काल पहली कोई तो है समझौतो वजह तो ब्रह्मदेव ने बड़े भेजा दरबार में, तो फिर बाद में कहानी बिगड़ी जाके, फिर ए तरीकों बात आके बड़े गिरे ए तरीकों अंत हो। हाँ सही है, चित्रांग मौर्य मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले तो देख लेते हैं मेवाड़ का प्राचीन नाम। पुराने टाइम में क्या नाम लिया करता, आज तो मेवाड़ का मायने सीवी, सबसे प्राचीन नाम है वो सीवी। दूसरा एक नाम और है प्रागवाट है। ठीक है ना? सीवी, प्रागवाट, मेदपाटन,
अच्छी नाम है, और बाद में इसका नाम क्या हो गया, मेवाड़ लास्ट में। ये तो गया नामकरण इसका। सबसे पहले पुराने समय में इसको क्या कहते थे, सीवी, उसके बाद में प्रागवार, उसके बाद में मेदपाटन, उसके बाद में मेवाड़। इस तरह मेवाड़ नाम पड़ा इसका। प्रारंभ में शासन किसने किया, मौर्यों ने किया। प्रारंभ में शासन है मौर्यों ने किया, ठीक है ना, जिसका नाम था चित्रांगद मौर्य। क्या नाम था, चित्रांगद मौर्य। और इसी ने, चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी पर मेसा पठार, यानी ये तो ऊंची जगह हो गई जमीन से, जिसको पठार बोलते हैं, इस पठार का नाम था मेसा। और इस पर पहाड़ी हो गई, उसका क्या नाम है, चित्रकूट पहाड़ी। और इस पर क्या बनाया, गढ़ बनाया, चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ बनाया इसके ऊपर, ठीक है ना। पठार का नाम क्या था, मेसा पठार, ये जमीन है। इसके ऊपर पहाड़ी थी जिसका नाम था चित्रकूट पहाड़ी, और उसके ऊपर दुर्ग बनाया जिसका नाम था चित्तौड़गढ़। कब बनाया, 8वीं सदी में, 8वीं सदी में निर्माण, 8वीं सदी में। कोई वंशस्थ हो मानमोरी, 734 ईस्वी, मानमोरी ने शासन किया। मानमोरी नट अराकी ही आगे सता दूसरो जो वंश है वो स्थापित करे। वो अंतिम शासक का वो मानमोरी थो, क्या को मौर्य, अंतिम शासक मानमोरी। अगर बात में तो यानी शुरुआत की जानकारी इतनी ही मिल रहा हमें। कुल देवता को एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी, वो हमको कुल देवता था मेवाड़ को। और कुल देवी थी बाण माता। कुल देवी क्या नाम था, बाण माता। हम भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाए, बाण माता ही कुल देवी थी। नहीं, हाँ, पूरा मेवाड़ की जब से शुरू से चाले हो तब से मेवाड़ को वो ही पड़े कुल देवी, ये कुल देवता, ये चेंज को नहीं होगा थे। शुरुआत का राजपूत था, बाकी देवी कौन है, करणी माता है। आज के चेंज थोड़ी भाई करणी माता याद है, और आगाण काल में करणी माता रहती, और ज्यादा विश्वास दंड होता जाएगा। राजपूत सगड़ा ही माने लगभग, राजस्थान में जितना भी है करणी माता ने माने। और जो मेहरानगढ़ है ना जोधपुर में 1498 में राव जोधा बन बनायो, तो करणी माता का हाथ से ही विकीट रखेड़ी, यानी बैठे करणी माता जिंदी थी। मेवाड़ में गुहिलादित्य, ओके, तो गवाड़ो थोड़े गवाला, और गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना की, ठीक है ना। इसको गहलोत वंश भी बोलते हैं, गहलोत वंश या गुहिल वंश। ये गवाला था, इसके नाम से गुहिल वंश की स्थापना की। फिर इसका एक वंशज था, वंशज का नाम था मालभोज, दूसरा नाम था कालभोज, ठीक है ना। इसी का वंशज, यानी इसकी जानकारी केवल इतनी है कि इसने यहां गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसका वंशज था मालभोज, इसका दूसरा नाम था कालभोज। और इसको उपाधि आपका नाम सुना है, बप्पा रावड़। बप्पा रावड़ की उपाधि थी इसको, यानी कि इतना खाना खाता था ये, 20-30 आदमियों का खाना अकेला खा जाता था। खतरनाक नॉनवेजिटेरियन था ये,
ये मान लो आप। और इतनी जान थी इसके शरीर में कि दिल्ली दरबार से गढ़ का गेट कड़ा पर उठा के गए थे। इतनी खतरनाक जान थी। आदमी थोड़े तो हाथी थो बने उड़े बप्पा रावल, ठीक है ना। यानी सबसे शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर आदमी में इसका नाम आता है बप्पा रावल। आज भी कई बार जो जाने ने वह छेड़ने खातर कहते कि बप्पा रावल बन रहे बोड़ो खाना खाया बोड़ो ताकत दिखा रहे। महाभोज कालभोज दो नाम था। और एक पुराना रियल नाम था कालभोज, ठीक है ना। मालभोज के नाम से फेमस हो उपाधि मिली बप्पा रावल की, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, मुख्य रूप से गुहिल साम्राज्य का संस्थापक इसे ही माना जाता है। क्यों? इसने अभी मैंने वो मानमोरी लिखाया था ना 726 ईस्वी में, उसको हरा के इस बप्पा रावल ने अपने साम्राज्य मतलब गुहिल वंश की स्थापना की थी। उससे पहले कौन था? मौर्य वंश था ना। तो मौर्य वंश ने खत्म करने को काम कौन करो? बप्पा रावल। कहने रहा हो मौर्य वंश को जो शासक तो वंशज तो मानमोरी बहने रहा कि मुख्य रूप से गुहिल साम्राज्य की स्थापना मेवाड़ में की इसने, ठीक है ना। 734 ईस्वी में कहना रहे हो मानमोरी ने रहे तो मानमोरी को पराजित किया। और मानमोरी कौन था? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक ये था। इसको हराने के बाद मुख्य रूप से गुहिल साम्राज्य की स्थापना कर दी। किसने? बप्पा रावल ने। और जो कालभोज मालभोज ये है ना, वो हरित ऋषि को शिष्य तो और गाय चराया करतो। यो भी गवाड़ो तो और यो भी गवाड़ो तो, दोनों गवाड़ा था, ठीक है ना। आप कोई आना रही चीज को नहीं के चराया करतो। अपना तो मेन शासक है वो काम है, मेन जो इतिहास में दर्ज है वह चीज अपना देखनी मोटी मोटी चीज, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे इसने, ये बात इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए किसने? बप्पा रावल। मालभोज कालभोज की बात है तीनों। अब बात आगे बढ़ेगी। मेवाड़ में एक अल्लठ नाम करके राजा था। हूण उनकी जाति थी और राजकुमारी का नाम था अरिया देवी। इस अरिया देवी का विवाह बप्पा रावल के साथ होगा। हूण विदेशी एक जाति थी जो आक्रमणकारी जाति थी, ठीक है ना। ये भी और जैसे जो थे ना और वंश जो विदेश से आक्रमण करने के लिए, वैसे ही हूण भी एक विदेशी जाति थी और आक्रमणकारी जाति थी। उसकी अल्लठ उनमें से एक आदमी था। हूण उनकी जाति थी। पुत्री का नाम अरिया देवी था। इसका विवाह किस